इसका यदि रोज गायन करो 10 मिनट में हो जाएगा। अगर आप ऐसे गाओगे भाव से तो 15 मिनट बहुत बहुत लगेंगे। 15 मिनट गा लीजिए, आजीवन। अगर रोज गा रहे हो आजीवन के लिए लोक परलोक के सब अमंगल नष्ट हो जाएंगे। आपके जितने पूर्व पाप हैं सब भस्म हो जाएंगे। आपके वर्तमान की जितनी गलतियां सब क्षमा हो जाएंगी। आखिरी पंक्ति है, अति उदार भी सुंदर सुरत शूर सुकुमार, जैसे हित हरिवंश करो दिन दो अचल विहार। आपका अचल विहार दर्शन में सेवा करने में प्रवेश हो जाएगा। एक पद, यदि आप प्रातःकालीन वेला पर जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना रसिक नंदन मुख्य गुरुजन भय खंडना एक बार मंगल गा ले और घर से निकल पड़ो, तो कहीं कोई जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं, कोई विघ्न करे नहीं, कोई डरे कलिकाल कष्ट भय। कलयुग डरेगा। आप विचार कीजिएगा, अगर हमारी बात श्रद्धा पूर्वक मान लीजिए और नित्य कीजिए। 2 मंगल गाइए, एक नित्य विहार मंगल प्रथम यथामति प्रणवो और एक आचार्य मंगल जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। फिर आप देखो आपकी दिनचर्या कैसी आबाद होती है, कैसे मंगल जागृत होता है। पर वो भगवान की माया है, सुनोगे कान से निकाल दोगे, उसे पकड़ नहीं पाओगे। वही पकड़ेगा जो कृपा पात्र है। श्री राधा माधव की गुप्त केली रस से भरे हुए अद्भुत पदों का गायन करते हैं। क्या सौभाग्य, शरीर में वृंदावन की रज लगी है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, कौपीन लगाए हुए हैं और पवित्र परम पवित्र ये जो प्रतिग्रह रहित वस्त्र हैं परम पवित्र हैं, वो धारण। एक प्रार्थना है उपासकों से, जब तक आपका वस्त्र शरीर रक्षा के लिए समर्थ है तब तक दूसरा वस्त्र मत लो। क्यों लेते हो? 2 कौपीन 2 मार्किन नीचे पहनने के लिए, ऊपर के 2 वस्त्र बहुत, बस। इसके अलावा बक्सा नहीं होना चाहिए, ये तह लगा करके नहीं, ये गलती ना होने पावे जीवन में। अगर विरक्त भाव में हो तो जितने से शरीर ढकता है और वो ढकने वाला कपड़ा जब तक नष्ट ना हो जाए, नष्ट ढकने की क्षमता नहीं रह गई, तब तक वस्त्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फट गया है तो गांठ मार लो, उससे शरीर ढके रहो। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे पास जो वस्तु तुम्हारे लिए है, नहीं, हम सेवक हैं, हमारे पास वस्तु आई उसका विस्तार से सबको जिसका अधिकारी उसको दे देते हैं। जैसे सूर्य प्रकृति से अपनी उष्ण किरणों के द्वारा जल संग्रह करता है और समय आने पर वर्षा देता है, ऐसा साधु होता है। जो संग्रह हुआ, जो ऐसे श्रद्धा विश्व दिए, वो उन्हीं में लगा दे। खाओ पियो, मौज करो, कीर्तन करो, मंगल करो, समाज का मंगल हो, स्वयं उसका उपभोग नहीं। ये बिल्कुल रहने को सीख ले वैरागी। गृहस्थ अपने धर्म से कमाए हुए ही वस्त्र का भोजन का प्रयोग करे, चाहे जिस तीर्थ में जाए, न वहां कोई वस्त्र स्वीकार करे, न वहां कोई सेवा स्वीकार करे, न वहां का भोजन स्वीकार करे। अगर स्वीकार करे भोजन आदि सेवा आदि, तो उसका अनुपात लगा के कि ये अगर हम बाहर खरीदे तो कितने का मिलेगा, 100 का, तो हम 100 रुपया वहां के ठाकुर जी में रख देते हैं। वो ले ना ले, 100 रुपया रख देते। गृहस्थ कभी किसी का नहीं, तो आपका सुकृत, आपका भजन सुरक्षित। विरक्त तो आपका सुकृत, आपका तप, आपका भजन सुरक्षित। जो श्रीपाद कह रहे हैं, फलम वा मूलम वा किमपि दिव शांति कवलयन, 24 घंटे में एक बार शाम टाइम, फलम वा मूलम वा किमपि दिव शांति कवलयन, फल मूल अथवा अन्न आदि कुछ भी मिल जाए 24 घंटे में एक बार पेट भरने के लिए पर्याप्त है। चलो श्री जी का प्रसाद 3 बार मिलता है, लेकिन प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। अल्पाहार कीजिए और खूब भजन परायण रहिए। सच्ची मानिए बड़ा धोखा होगा अपने साथ यदि हम खान पान सुख सुविधाओं को स्वीकार करके भजन न करें। प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के चिंतन से जो सेकंड क्षण रहित गया, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। वाणी से निकले तो प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की बात, नहीं तो और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोलोगे फंस जाओगे।
माया तुम्हारे चित्त को विक्षेप में डाल देगी। फलम व मूलम व किमपि शांते कवलयन। सुन लो, स्थिति से चलना। बोले बंद आज से, अब 10-5 दिन समय के केवल पाएंगे, और शाम के इतना पाएंगे कि सुबह दोपहर शाम अगर तीनों पाते थे उससे ज्यादा तो भी भजन नहीं होगा। ये भी बात समझ लो कि एक बार बैठ गए तो दबा के 3 बार वाला हिसाब पूरा कर लिया, तो अब उसके पचाने में पूरी जीवनी शक्ति लगेगी, भजन में नहीं लगेगी। इस संयम के लिए लिखा है। देखो, जब आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो ज्यादा मांग अंदर नहीं होती, क्योंकि पर्याप्त शरीर चलाने के लिए महान शक्ति ब्रह्मचर्य का संचय है। तो ज्यादा ये सब खत्म हो जाएगा आगे चल करके। अभी नए अवस्थाएं हैं तो ऐसी भावना हो भी सकती है अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की, ऐसा होता है। पर आगे चल करके अगर हृदय से तुम पूछोगे क्या पाना चाहते हो, तो कुछ नहीं, कोई निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। जो प्रारब्ध अनुसार भगवत प्रसाद मिल जाए उसे शरीर में डाल लिया। कदा निश्चय वृंदावन भूवि दशाम जीवनमयम। क्या मैं ऐसी रहनी से रह पाऊंगा वृंदावन में? कृपा करो हे प्रियालाल, ये फटे पुराने कपड़ों से शरीर ढक लूं, एक लंगोटी लगा लूं, रात दिन आपकी लीला गुणगान नाम कीर्तन करूं, 24 घंटे में एक बार जो कुछ मिल जाए उधर में डाल लूं, बस आपके धाम का अखंड आश्रय लिए इस तरह मैं जीवन व्यतीत करूं। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन निरीक्षण घ्राणाद्यैर्मे भवति रस सिंधु स्रवदिव। कदा वा तल्लोकोत्तर रस मदान्धो मधुपतिर गुणानुच्चैरुच्चै सरसमिहि गास्यामि परितः। हे प्रिया प्रीतम, क्या कभी ऐसा होगा कि मैं वृंदावन की ही केवल बात सुनूं? प्रिया प्रीतम प्रेमी रसिक जन सिद्धांत तो वृंदावन, इसके सिवा मुझे अच्छा न लगे। मेरी श्रवणेन्द्री केवल भगवत संबंध की बातें सुने, बस। ये बड़े महान भागवतों के लक्षण होते हैं। बाल्यावस्था से ही महाभागवतों को यही रुचि प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। जितने बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़े तो बाल्यावस्था से वो भगवत चरित्रों का गायन, नाम कीर्तन, भगवत लीलाओं का अनुकरण, ये बाल्यावस्था से होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जब खेलते थे ना, तो अपने समवयस्क बालकों के साथ गोरे बालक को प्रिया जी बना देते, सावरे बालक को लालजू बना देते, दोनों को ऐसे श्रृंगार करते देववन में पत्तों और पुष्पों से, और फिर ऐसे फल ला करके भोग लगाते, आरती। ये खेल होता महाप्रभु का। कभी जैसे तमाल श्याम रंग है, गोरा रंग का कदम्ब है, तो दोनों की प्रियालाल की भावना में उनका श्रृंगार करते, उनकी बाल्यावस्था। पंडित रामकृष्ण बाबा गोविंद देव जी के साथ गोली खेलते थे, कंचा गोली, बाल्यावस्था से भगवत। ये भगवत कृपा होती है। महाभागवतों का जीवन ही केवल प्रभु होते हैं। आप सब उसी पंक्ति में बैठे हैं, ध्यान रखना, आप सब उसी पंक्ति में बैठे हैं जिस पंक्ति से महाभागवत प्रभु को प्राप्त हुए हैं। उसी लाइन पे खड़े हैं, उसी पंक्ति पे खड़े हैं। थोड़ा श्रवणेन्द्रिय को सावधान रखिए। हमारी एक एक इंद्रिय भगवदाकार हो, सुनना बंद कीजिए प्रपंच की बातें। कान से केवल वृंदावन, प्रिया प्रीतम, भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में हैं, तो उचित बात सुनिए, फिर राधा राधा। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए, बहुत बढ़िया श्रवणेन्द्रिय हो जाएगी। रसन रसेंद्रिय, महापुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है? अपनी रसेंद्रिय को देखना है। हम क्या करते हैं? सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन है महापुरुषों को पहचान पाना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध,
और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव, दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन, रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए, बस ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जिससे ऐसे कोई महापुरुष प्रसाद है, सब कभी नहीं देखा। महाराज ऐसे रखते तो कभी नहीं। रसिक अनन्य, लाडली जू के अनन्य, बस न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे, जाके बल में सब सो तोरी लोक वेद कुल काली। बड़ा अनन्य स्वरूप। एक अन्य मार्ग के अवलंबी है, लाडली कुंज में महापुरुषों से शिक्षा मिलती। प्रत्येक बैठे रहे, महाराज जी संभाषण तो करते ही नहीं थे, जहां कोई आता तो कहते पद सुनाओ, पद सुनाना शुरू कर। जब वो जाने लगे तो ऐसे महाराज जी से किया, महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए। अयोग्य हूं, शब्द थे अयोग्य हूं। नहीं नहीं, आपका हमारा सौभाग्य होगा। फिर हटे, नहीं अयोग्य हूं। तो उनसे हमने इशारा किया महाराज जी। जब वो चले गए तो पूछा महाराज जी क्यों नहीं? तो उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारी श्री जी की सेवा में नहीं, हम आलिंगन नहीं कर सकते। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का होगा, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठा। कोई ऐसे बिरले अनन्य रसिक रसेंद्री, ये केवल श्री जी के प्रसाद का ही स्वाद ले, चाहे जल हो चाहे भोजन। अगर चूक हो गई तो ध्रुवदास जी ने लिखा है कि अगर अमनिया आप लेते हो तो ताको बड़ो अपराध है, ये आपकी बुद्धि को रस क्षेत्र में नहीं जाने देगी। ये आजकल ऐसी बहिर्मुखता चल गई, बोतल खोली ऐसे खड़े खड़े पे। नहीं भाई, जल पीना, रुकिए आप। अगर आप वैष्णव हैं तो आपके पास झोली होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए, आप ले लीजिए गिलास, उसको धोइए, जल भरिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु जल पान कीजिए। भाव में 1 सेकंड लगता है, राधा राधा राधा, पान कर लिया। पानी भी बिना अर्पित किए हुए, बिना नाम लिए पानी। अपनी तो पद्धति है कि जब भोजन के लिए बैठते हैं तो पहले नाम कीर्तन होता है, फिर आचार्य गुरुजनों की जयकारा होती है, तब प्रसाद पाया जाता है। चलो आप लोग गृहस्थ हैं, इतना समय नहीं है, तो एक बार तो बोल दीजिए राधा वल्लभ लाल की जय और भगवद अर्पित कीजिए, फिर पाइए। अगर आप ऐसे प्रसाद पाएंगे तो आपकी रसेंद्री सार्थक हो जाएगी। नहीं, फंसाए है रसेंद्री। कितने घृणित हैं, शरीर के अंगों को खा रहे हैं। वो जिसे कहते हैं, वो फोड़ के देखो क्या लिबलिबा भरा है, दलित दुराए, उसको खा रहे, कह रहे हैं हम बहुत बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल बड़ा होता है या शरीर बल बड़ा होता है? जीत के दिखाओ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को। ये भक्षा भक्ष खाने वाले जीत के दिखाओ तो तुम्हें महावीर समझे। अगर कोई जीता है आज तक इन शत्रुओं पर तो अध्यात्म बल से जीता, शारीरिक बल से तो रौंद देंगे तुम्हें। क्या शारीरिक बल? जे गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करबाना, ये ही भांति चले हनुमाना। ये वीरता आती है, नाम भगवान का निरंतर चल रहा, सात्विक भगवत पार्षद में अध्यात्म बल से। ये इधर उधर जीव जंतुओं को उबाल करके बेचारे बलहीन पशुओं को भक्षण करना, इन राक्षसी वृत्ति से थोड़ी बल आता है। अभी रसेंद्री की तृप्ति के लिए भाग रहे, कौन बना रहा कोई मतलब नहीं। होश में रसेंद्री को शासन में नहीं रखोगे, भजन नहीं होने वाला। इधर उधर के भोजन पाओगे, भजन नहीं। बहुत कीमती मनुष्य जीवन में भगवत साक्षात्कार कर लो। सत्संग हो रहा केवल अध्यात्म के लिए, मनोरंजन की कथाएं नहीं है। इंद्रियों को संयम में रखिए, बचिए ऐसे आहार से जिसको तुम जानते नहीं, परिचय नहीं है तुम्हारा। बनाने वाला कौन है जिसको पता नहीं। बहुत सावधान। हमें लगता है कि बहुत जानकारी से, पहले कहा जाता था पानी पियो छान के गुरु करो जान के, ऐसे कहा। हमें अब लगता है उल्टा करना चाहिए, गुरु करो छान के। एक एक गुण और गुण की छानबीन करो पूरी, और पानी पियो जान के।
कौन है, कहाँ का है, कैसे आचरण का है, कौन सा पानी दे रहा है, कौन सी गिलास में दे रहा है, उसी में शराब पिया, उसी में पानी दे रहा है, बहुत जानकारी करके। सच्ची मानिए आज जो भजन में उन्नति नहीं और उसका कारण खान पान विभाग है। रुचि ही नहीं हो सकती ऐसे अपवित्र भोजन करने वाले को भगवान में। मन मानी तुम खाओ पियो, तुम खूब नाम भगवदाकार वृत्ति चले, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान, रसेंद्री को संभालिए खान पान विभाग। अगर आप प्रतिग्रह लेंगे और धनियों की चाटुकारिता करेंगे, रसेंद्री में रहेंगे तो बांटगिरी करेंगे, भगवत चरणारविंद की भक्ति नहीं होगी। एक बार देखा, भ्रमण करने में मतलब बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सेठ जी गिरदा लगाए तखत में बैठे मूंगफली खा रहे हैं, प्रवचन करता आके चौकी पे बैठे हैं, उनको सुना रहे हो जी, बीच बीच में खोपड़ी। शास्त्र का अपमान और उसके प्रवचन का अपमान हो रहा है, और ये धनी केवल समझ पा नहीं रहा, इसकी दुर्गति पक्की है। कार्य हो रहा, भागवती दिखाई दे रहा है। अरे उसको ऊंचे पे बैठा, तू नीचे बैठ, हाथ जोड़कर एकाग्रता पूर्वक मौन हो करके इस अमृत का पान कर। लेकिन रजोगुण, धन, ऐश्वर्य, और वो मूर्खतावश समझ नहीं रहा कि केवल लिफाफा 2100 5000 का मिलेगा, और ऐसे आचरण। बहुत सावधान, ये सत्संग है। स्पर्श होता है सुखद दुखद या शरीर भोग, ये त्वगेंद्री का सुख होता है स्पर्श सुख। उपासक सावधान, स्पर्श सुख में जितने भी कोमल मुलायम वस्त्र हैं इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए जानबूझकर वैरागी को, और गृहस्थ को अपने अर्थ के अनुसार सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। विरक्त को ऐसा कोई भी बड़ा कीमती, बड़ा सुखद, जितने से काम चल जाए उतने से पक्का समझो। भगवान को प्राप्त करना है तो ये नियम बना लो, कम पैसे की चीज का प्रयोग करना, कम चीज का प्रयोग करना, जितने कम पैसे वाले से काम चल जाए उतने से अपने को चलाना, जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए सुख संविधान कर देना, अपने वैसे ही रहना। स्पर्श सुख गृहस्थ में धर्म मर्यादा के अनुसार, विरक्त में पूरी लक्ष्मण रेखा के है। ये सुख सुविधाएं शरीर को कमजोर कर देती है, ध्यान रखना। जितना आप सुख सुविधा लोगे उतने कमजोर होते जाओगे। तपती हुई काशी की घाट की चट रात्रि भर तपती थी, उस पे शयन होता। अब नीचे का चला बिछा दिया, लगुटी पहने पड़े, सुबह हुआ गए रस्सी घाट की तरफ, कुछ शौच स्नान किया, वही अचला लपेट लिया, विश्वनाथ जी के दर्शन। जितना प्रकृति का सीधा प्रयोग शरीर से सहोगे, तास्ते तक शस्त्र भारत, वही परम पद का अधिकारी होता है। भाई स्पर्श सुख से बहुत कोमल कपड़ा उतार के फेंक, ऐसा कपड़ा पहन जो कम कीमत का हो, जो शरीर में सुखद न लगे, बहुत ही सिद्धों वाली नकल न करे। साधक को शरीराभिमान जब तक नष्ट ना हो जाए तब तक ऐसा कोई वस्त्र, ऐसी बहुत कीमती, हाँ बहुत बढ़िया है। एक साधु के पास एक आर्मी के जवान थे, वो बढ़िया वो लाए थे स्वेटर, तो वो लाए, स्वामी जी स्वेटर बहुत बढ़िया है, बोले टांग दिया, तो टांग दिया कुटिया में। दूसरे दिन आए, स्वामी जी स्वेटर कैसा था, बोले बहुत बढ़िया। पहना नहीं, बोले बेटा बहुत बढ़िया है, पहने कैसे, वो टंगा बहुत बढ़िया। 2-4 दिन लगातार आए, बोले स्वेटर उतार के ले बेटा है, हमारे बस का नहीं, तुम प्रेम से लाए थे इसलिए टांग दिया, हमारे बस का नहीं, हमारे पहनने का नहीं। चंदन का पलंग, चंदन का, संतों के पास ऐसा। राधा चरण दास जी 1 2 3, इस तीसरी पीढ़ी में, इधर से तीसरी पीढ़ी में, जो इस समय पूज्य श्री टटिया स्थान में महाराज जी विराजमान हैं, उनके बाद एक और उनके बाद जो उनके दर्शन किए, उनके समीप बैठे, उनकी कृपा हुई, श्री राधा चरण दास जी महाराज। 2 पलंग लाए थे, एक मोहिनी ठाकुर के लिए, दूसरे दिन आए। सुनना चाहते हैं, जो धनी मानी कुछ देते ना, तो केवल भाटगिरी करवाना चाहते। क्या सुनना, कैसा था महाराज, अरे बहुत बढ़िया, जिंदगी में हमने नहीं से देखा, ऐसा सुनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो देहाभिमानी जन अपना यश कभी नहीं, साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के प्रतीक हैं, भाटगिरी नहीं करते। आए दंडवत, जय जय। कैसा रहा पलंग महाराज? चंदन का है, बोले कल बताया था चंदन का है। अभी तो हमारे जो पूर्वाचार्य महांतर हैं, एक एक रात्रि वो शयन करेंगे भाव में, फिर
10 दिन बाद फिर आए, कैसा रहा महाराज? बोले अभी तो रखा, हम तो शयन किया नहीं, राधा चरण दास। फिर चले गए, फिर अगले दिन आए, अब तो महाराज शयन। कैसा रहा? वो कहलाना चाहते थे, अहो भाग्य चंदन का पलंग। तो कहो रे लाओ, जो सेवक जन मैदान में डालो, केरोसिन डालो, आगे लगा दे, ऐसा रहा। और कहा दोबारा जो है चटिया स्थान में आप मत आना, राधा चरण दास जी महाराज। क्यों? ये संतों की रहनी। एक बार कोई बहुत बड़ी नृत्यांगना जो है गए, परिचय दिया गया कि ये अमुक हैं, बॉलीवुड में भी और ऐसे यहाँ के भी ऐसे। तो बोले नाचना चाहती हैं। तो बोले जानते हो किनकी सभा है? ये ललिता सखी की सभा है, जहाँ बिहारी जी नाचते। चल तुम्हारा कौन नाच देखेगा, जाओ यहाँ से। ऐसे भगा दिया। जो इस समय संसारी पुरुष जो है ना, साधुओं की भावना को नहीं समझते। यहां जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, दैन्य नहीं होगे, तब तक आप श्री जी के सामने गा नहीं सकते। यहां जो गायन बजायन अगर आप एक पद गा लिए हो ना, तो महारानी जी की बड़ी कृपा है। श्री जी का नाम नहीं, गुण नहीं चलो, ये नहीं। तो यहां स्पर्शन, श्रवणेन्द्री, रसेंद्री, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को अपनी महारानी जू, अपने लाल जू, बस दूसरी चर्चा नहीं। जो दैन्य होके आया रोवा वहां, तो हमने देखा यहां पास हो गया। अहम जरा सा किया, हाँ, जहां मान गुमान लकुटली ठारी डरपत कुंज बिहारी, वहां आप गा रहे हैं। ध्यान रखना, महारानी जू यहां विराजमान महारानी जू है। क्षणक घ्राण में एक क्षण भी कोई सुगंध ऐसी मत सूंघना जो प्रियालाल को अर्पित ना हो। अभी आने लगेगा प्रियालाल के प्रति ठसक हमारे माई श्यामाजू को राज। ये कोई भी सुगंध श्री जी को अर्पित है? हाँ, ओ भाग्य, श्री जी को अर्पित नहीं है। नहीं, हमें नहीं ऐसी सुगंध सूंघनी जो हमारी प्रियाजू ने पहले स्वीकार ना किया हो। हमारी घ्राणेन्द्री पतिव्रत धर्म की तरह, रसेंद्री, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री, भवति रस सिंधु श्रवदिव, आहा, तब वो लोकोत्तर रस सिंधु में डूबेगा। ये बात समझ लीजिए, लोकोत्तर रस सिंधु में। कदावा तल लोकोत्तर रस मदांधो मधुपतिर गुणानुच्चैरुच्चै सरस्मि गास्यामि परितः। लोकोत्तर रस में मदांध होकर श्री राधापति के गुणों का उच्च स्वर से वृंदावन में या जहां भी है गुणगान करता हुआ जो जीवन व्यतीत होता है, वह प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ, रसेंद्रिय आनंद, श्रवणेन्द्रिय आनंद, वाकेंद्रिय अनन्य, घ्राणेन्द्रिय अनन्य और प्रिया प्रीतम का जस गान कर रहे, नाम जप कर रहे, निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिरियावन्न वृंदावनवासी जंतुषु। थोड़ा सावधानी का है। तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्पराम। यदि कोई किसी अभिमान में आकर वृंदावनवासी का अपमान कर दे, तो चाहे जितना दान पुण्य और तीर्थ याटन और सब कुछ कर ले, यह अपराध उसकी दुर्गति करवा देगा। तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवी परात्पराम। अगर परात्पर पदवी पे भी पहुंचने की योग्यता है तो भी भ्रष्ट हो जाएगा। बैकुंठ से कोई वापस लौटा हो आज तक प्रमाण नहीं, पर सनकादि का अपराध करने के कारण जय विजय को 3 जन्म असुर योनि में लेना पड़ा। तो यह कह रहे हैं कि वृंदावन के कोई भी प्राणी का अपमान मत करना, ये सच्चिदानंदमय है, प्रियालाल के लाडले हैं, इनका अपराध मत कर देना। यदि वृंदावन में अपराध कर दिया किसी वैष्णव का और कृपा पात्र हुए तो बच जाओगे। कैसे कृपा पात्र, वही दंड विधान हो जाएगा। नहीं कह रहे तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्पराम। कभी भी परात्पर पदवी की योग्यता प्राप्त पुरुष भी यदि अपराध कर दे वृंदावन के किसी प्राणी का, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा भाव इसी का,
यदि कोई वृंदावन के प्राणी पर सच्चिदानंद भाव न करके साधारण प्राणी का भाव करके अपराध कर दे तो श्री राधा माधव की परात्पर पदवी, दास्य पदवी उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती। बस ये बार बार श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने प्रार्थना की कि वृंदावन में थोड़ा सा एक अपराध के लिए तुम सावधान रहो कि कहीं किसी वैष्णव का अपराध न बन जाए, कहीं किसी वैष्णव की निंदा अवहेलना ना हो जाए। और तो जो अपराध बनेंगे वो तो जैसे माँ अपने बच्चे की मलिनता को नहीं देखते, ऐसे वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महाराज जी भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? प्रश्न है, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? तो जब तक किसी को ये याद रहे, बहुत ध्यान देने का विषय, किसी को याद रहता कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं तब तक भक्त, और जब ये याद न रहे कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं और फिर हो रही है, तब वो प्रेमी। मैं का प्रेम में विस्मरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। इतना गाढ़ भगवदाकार वृत्ति कि मैं प्रभु का चिंतन कर रहा हूं, ये भी लय हो गया, तब वो प्रेमी। और जब तक मैं चिंतन साधन कर रहा हूं तब तक भक्त।